नमस्कार मित्रों। त्रेता युग के बाद अब जाके कहीं जूते को एक सही सम्मान मिला है। आप कहेंगे ये किस टाइप की बात कर रहे हैं, तो वो आप वीडियो देखिए और पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम कोई मिथ्या संभाषण नहीं करते हैं और बिल्कुल सत्य तथ्य रखते हैं बिना किसी किंतु परंतु के। तो आपको मालूम है इन दिनों जूते की बहुत चर्चा हो रही है। वैसे भी जूता हमारे यहाँ काफ़ी पढ़ा लिखा कहलाता है। बीएससी की डिग्री है उसके पास। बाटा शू कंपनी के बहुत मशहूर हैं, तो बाटा शू कंपनी को बीएससी ही कहा जाएगा। लेकिन हमारे एक वकील साहबान राकेश किशोर ने जूते का नाम पुनः एक जो उसका सही स्थान था उस पर वो ले आए त्रेता युग के बाद। त्रेता युग की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि श्री राम को पुनः अयोध्या वापस लाने का जो भरत ने प्रयास किया था, उसमें जब वो सफल नहीं हुए तो उनकी चरण पादुकाएं, उस समय खड़ाऊं चरण पादुका वगैरह शब्द कहा जाता, आजकल पैर में पहनने वाले को जूता और चप्पल कहते हैं। तो भरत उनके चरण पादुका को लाके अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष तक रखकर स्वतः जमीन से नीचे खोद के बड़ा सा गड्ढा, उसमें अपने आप को बिठाल के अयोध्या का 14 वर्षों तक शासन चलाया। यानी 14 वर्ष तक अयोध्या जैसी दिव्य नगरी का राजा भगवान श्री राम के चरण पादुका यानी जूता रहा। अब जाके जूता, हालांकि इस जूते ने 2009 में भी 1-2 दिन के लिए चर्चा बटोरी थी, 2014 में, क्योंकि एक पत्रकार जनरल सिंह, उन्होंने 2009 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर भी जूता उछाला था और वो बाल बाल बच गए थे। जूता उनके मुंह के पास से निकल के गिर गया था, यानी उन्होंने निशाना अचूक लगाया था, लेकिन चिदम्बर साहब ने बचा लिया। और आम आदमी जो अभी BR गवई साहब पर इस जूता कांड के बाद में सबसे ज़्यादा आम आदमी ने ही हो हल्ला किया और राकेश किशोर के घर का घेराव भी किया, उन पर तगड़ा मुकदमा चलाने की बात की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन जनरल सिंह ने, जिसने 2009 में चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री पर जूता फेंका था, उसे आम आदमी पार्टी ने अपना संसद सदस्य का उम्मीदवार बना दिया था। तो ये आम आदमी ने किया था और उनको कोई सजा, उनको पकड़ा गया और बाद में छोड़ दिया गया था जनरल सिंह को, और इसीलिए वो चर्चा में आ गए। 2014 में मोदी जी, सभी को लग रहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक व्यक्ति ने उनके ऊपर भी जूता फेंका, तब कांग्रेस ने कहा नहीं, वो तो बहुत उचित कार्य उसने किया है। लेकिन जब यही जूता फेंक भी नहीं सही निशाने पे पाए थे राकेश किशोर जी, और उन्होंने कहा ये तो भगवान की इच्छा है भाई। गवई साहब ने खुद कहा था, तो जो हो रहा भगवान की इच्छा से हो रहा है, उन्होंने बोला। अब यहाँ पे कार्ड खेला गया, दलित कार्ड। अरे भैया, BR गवई दलित नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ही शपथ लेते समय ये बात कही थी कि हम दलित नहीं हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। पहला बौद्धिस्ट CJI बनने जा रहा है, हम दलित नहीं। दलित से उन्होंने परहेज किया था, ध्यान दो। अब अगर इस मामले में कुछ फायदे की बात या विक्टिम कार्ड खेलने की बात है उनके द्वारा या उनकी तरफ से, तो भूल जाएं, उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया है और सनातन में ही ये दलित और अगड़ा और पिछड़ा ज़्यादा है। चलिए वो मान भी लें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राकेश किशोर स्वयं दलित हैं और वो असली वाले हैं, उनने धर्म भी नहीं छोड़ा, वो सनातनी हैं। उन्होंने ये बात खुद कही। और ये तो अब भाई भतीजावाद, जिसको करप्शन का प्रतीक माना जाता है, उसकी वजह से गवई साहब
हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और फिर सीजेआई बने हैं। ये कमाल है जो कॉलेजियम सिस्टम का। नहीं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं गवाई साहब सहित, उनसे किसी से 19 तो कतई नहीं है, 21 जरूर हैं, क्योंकि वो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एलएलएम पीएचडी हैं। बहुत कम ऐसे जस्टिस हो गए। और हमें मालूम है कि जिनकी वकालत ढंग से चलती नहीं वही भाई भतीजा के नाम पर जज बन जाते हैं। नहीं तो जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजों की सबकी होगी उतना तो कपिल सिब्बल साहब कमा लेते हैं, जितने भी जस्टिस हैं। तो फिर कौन लोग जज बनते हैं? लेकिन जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ये जनता की तरफ से हम मांग कर रहे हैं। और सरकार क्यों नहीं मान रही? अरे भाई, जज किसी भी ऐरा गैरा को कैसे बना दिया जाता है? क्या इनकी क्वालिफिकेशन, कौन सा टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, कौन सा पीवीआर होता है? कोई कुछ भी, कोई भी वहाँ पे पहुँच जाता। और पहुँच जाने के बाद कानूनी किताबों के बजाय अपने मन में जो आता है अपना एजेंडा वहाँ चलाते हैं, उपदेश देते हैं। और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू ने इस जूता कांड के लिए जिम्मेदार, उन्होंने बीआर गवई को बताया कि गवई ने अकारण विष्णु भगवान पर टिप्पणी की थी, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। और इस टाइप का उपदेश देने का अगर ज़्यादा मन है तो वो फिर बाबा बन जाएं, उपदेशक बन जाएं, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के ये उपदेश देने की कोई भी ऐसी वो न करें हिमाकत, नहीं तो इस टाइप के कांड होंगे। तो कुल मिला के मार्कंडे काटजू ने इस जूता कांड के लिए, चूंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, उन्होंने खुद बीआर गवई को ही जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि किसी को भड़काओगे, जैसे धर्म विशेष के लोग आए दिन भड़कते रहती हैं, उनकी भावनाएं आहत होती रहती हैं। लेकिन सनातनियों की भावनाएं हैं कि वो साहब आहत होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन पहली बार एक सच्चे सनातनी राकेश किशोर की भावनाएं कुछ आहत हुई, या भगवान की तरफ से उन्हें आदेश मिला। क्योंकि वो खुद सक्षम वकील हैं तो उन पर देखिए इसमें क्या हुआ। चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले का क्या सजा हुई, उसके बाद मोदी पर जूता फेंकने वाले के साथ क्या हुआ। आए दिन नेताओं के ऊपर जूते फेंके जाते रहे, क्या हुआ उनका? तो इसमें क्या होगा? वो तो जूता उनको लगा भी नहीं, फेंका भी नहीं, उन्होंने इरादा किया था। रही बात, वो खुद वकील हैं, अपना ढंग से लड़ लेंगे। तो कानूनी मामला, वकील केस चलाएं। अब वो तो कांड बहुत सारे बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना कार्य वो सही कर नहीं पा रहा, ऐश करते हैं, उसको उसी बैठ के पावर एंजॉय करते हैं, छुट्टियां गुजारते हैं, विदेशों में जाते हैं और लंबी लंबी वहाँ पर उपदेशबाजी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। और आतंकवादियों और धर्म विशेष के जो देशद्रोही आरोपी, उनके लिए रात में भी कोर्ट खुल जाता है। नृत्य का आनंद लेते लेते 2-2 खंडपीठ बनती, जब पहली खंडपीठ उनके मन मुताबिक फैसला नहीं देती। तो इसलिए हमने कहा कि जूता ने अपना वो काम कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जिनके यहाँ 15 करोड़ के नोट मिले, वो नोट उनने कहाँ से लाए, कोई जानकारी आप किसी को है? नहीं। यानी स्वाभाविक है, घूसखोरी जब उन्होंने की तो उन्होंने कानून के विरुद्ध जाके फैसले किए होंगे ना। अब उससे किसका क्या अहित हुआ होगा ये आप सोचो, कानून का गला ही तो घोटा होगा। लेकिन वो जज साहब अभी भी कुर्सी पे आसीन है। तो कुल मिला के ये इतना पावर प्रजातंत्र में कहाँ से मिल गया? तानाशाह का भी महातानाशाह है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज पर बैठने के लायक वही व्यक्ति हो जो कानून की किताब को अच्छी तरीके से पढ़े, समझे। और ये बात तो तय है, जब कोई खंडपीठ बनती है 3, 5, 7, 9, 11 जजों की,
तो फिर सारे जज एक मत प्राय नहीं होते हैं। अगर कानूनी ढंग से बात सही या गलत है तो सारे जज एक ही बात कहना चाहिए। इसके मतलब कानून की किताब किनारे रखी जाती है और जज अपनी मर्जी चलाते हैं, और जब मर्जी चलाएं तो देश विरोधी ताकतें इनका उपयोग कर रही हैं। मणिपुर की हिंसा क्यों भड़की थी? कोर्ट ने भड़काई थी, सरकार का तो कोई रोल नहीं था। बांग्लादेश में भी जो हिंसा और तख्ता पलट हुआ कोर्ट का बहाना लेके हुआ। तो कोर्ट जो अभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके अपनी क्षमता के बाहर जाके जो टीका टिप्पणी और उपदेशबाजी करते हैं वो न करें। नहीं, ये शुरुआत हो चुकी है। किस किस का मुंह बंद कर पाओगे? और जनता से बड़ा तो नहीं कोई हो सकता है। अंततः तो मालिक जनता है। जनतंत्र में जनता ही मालिक है। उसी की टैक्स की जो है उससे ही आपकी तनख्वाह और रोजी रोटी चलती है। तो कुल मिला के यही हमने कहा कि त्रेता युग के बाद जूते को फिर चर्चा में लाया गया। और जो सबसे बड़ी कुर्सी अपने को, उन लोगों ने तो अपने को सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च कुर्सी उसी को मान लिया। वो तो राष्ट्रपति तक पर टिप्पणी करने लगे, राष्ट्रपति को आदेश देने लगे। प्रधानमंत्री को तो कुछ समझते नहीं, सरकार के मंत्रियों को समझते नहीं। और बंगाल में अभी आदिवासी सांसद महोदय वो भी माननीय हैं, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। उस पर कुछ नहीं, यहाँ जूता लगा भी नहीं, फेंकने का केवल प्रतीकात्मक एक था। तो कानून कहाँ कैसा किस तरह से काम करता है, सनातन के लिए कोई कुछ भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा। तो अब ऐसा चलने वाला नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिखें।